हरे कृष्णा। सभी भक्त मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं कुछ बोल पाऊँ, और कुछ गलती हो मेरे से, त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करें। आज का अध्याय 5, श्लोक का संख्या 3। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। शब्दार्थ: ज्ञेय ज्ञेय जानना, स वह, नित्य सदैव, सन्यासी सन्यासी, यह जो, न कभी नहीं, द्वेष्टि घृणा करता है, न तो, कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंद समस्त द्वैताओं से मुक्त, ही निश्चय ही, महाभाव है बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुखपूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को दूसरे श्लोका से स्टार्ट किए थे, अब तीसरे में कंटिन्यू समझा रहे हैं कि यहाँ पर नित्य सन्यासी कौन होते हैं। तो भगवान जी बता रहे हैं कि जो कर्म फलों से घृणा नहीं करते और जो पूर्व जन्मों के जो उसके कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार जो उसको फल मिलते हैं, जैसे सुख दुख होता है, तो वो उनसे घृणा नहीं करते हैं। और उनके जो फल होते हैं, कर्मों के जो फल होते हैं, इस जन्म में भी जो कर्मों के जो फल होते हैं वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। और पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, उनके जो फल मिलते हैं, तो उसमें वो भगवान को दोष नहीं देते। और वो सब ये जानते हैं कि ये सब उसी के पूर्व जन्मों का फल है। जो पूर्व जन्म में जो कर्म थे उनका फल है। मतलब उसने जो बुरे कर्म किए थे तो उसका दुख मिलेगा, जो अच्छे कर्म किए थे तो उसका सुख मिलेगा। तो वो भली भांति जानता है कि वो उसके पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनका वो फल मिल रहा है उसे, और वही फल जो है हमारे कर्म फल हम भुगतते रहते हैं। और इस जन्म में जो भी हमारे फल है वो हम उसकी इच्छा ही नहीं करते। मतलब सकाम जो कर्म है वो जो भगवान के लिए वो करते ही नहीं है। मतलब अकर्म करते हैं, मतलब कि क्या है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना, और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर देना। तो मतलब जो इस जो जन्म है, इस जन्म में वो कर्म फलों की इच्छा भी नहीं रखते हैं, और जो इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो सारे जो कर्म हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। मतलब कर्म यज्ञ के रूप में वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा कोई जो कर्मफल है वो इच्छा नहीं करता, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो नित्य सन्यासी कहलाता है। यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कोई भी अवस्था होती है तो उसमें वो कृष्ण की कृपा का दर्शन पाता है, मतलब 24 घंटे वो सन्यासी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम भी हैं जो सन्यासी, नित्य सन्यासी है जो बन सकते हैं। मतलब हम क्या है कि रोजाना 2-2 घंटे की हम सन्यासी बनने का अभ्यास कर सकते हैं। जब भी हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस मंत्र का, महामंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तब हमें ये सोचना चाहिए कि मैं सन्यासी हूँ, मेरा कोई घर बार नहीं है, ना मेरा कोई संबंधी है, और श्री कृष्ण जी ही मेरे सब कुछ हैं।
और जो मैंने श्री कृष्ण जी को ही सब कुछ समर्पित कर दिया है। मतलब ये जो हम चीज़ें सोच के और समझ के और हम जानकर 2 घंटे का हम पूर्ण संन्यास हम लेते हैं तो हम भी नित्य सन्यासी बन सकते हैं। तो मन को जो है हम स्थित करके और ये जो जपा करेंगे तो हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जो हम हैं जो ऐसे बन जाएंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो गीता में बता रहे हैं कि नित्य सन्यासी कैसा होता है। चाहे वो सन्यासी मतलब हम सन्यासी जैसे कपड़ा पहनता है, ब्रह्मचारी वाला जो सैफरन कपड़े पहनते हैं, तो वो पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सन्यासी हमें दीक्षा मिले तो ही हम सन्यासी कहलाएंगे। तो उसके क्या है कि जो ऐसा जब कोई करेगा मतलब प्रैक्टिस करेगा वो सन्यासी बनने की, तो क्या है कि वो कभी भी ये किसी भी बंधन से है ना फंसेगा नहीं वो। और वो जो मनुष्य है वो द्वंद्व से रहित होता है। द्वंद्व से रहित होता है तो द्वंद्व होते हैं जैसे सुख दुख होता है और जय पराजय होती है, लाभ हानि होता है, तो सर्दी गर्मी होती है, तो इनसे वो डरता नहीं है और वो जो पूर्णतः अपनी भक्ति में रहता है और इस भवबंधन को पार करके वो मुक्त हो जाता है और कभी इस भौतिक जगत में वो दोबारा नहीं आता। तो यहाँ पर जो भगवान हैं वो यही हमें बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तात्पर्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है। तो नित्य सन्यासी है तो नित्य सन्यासी वही है कि हम कृष्ण भावना भावित होकर और हमारी भक्ति करेंगे। प्रभुपाद जी ने उसी पे फोकस किया कि कृष्ण भावना भावित होकर हम भक्ति करेंगे तो नित्य सन्यासी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रभुपाद जी क्या करते थे कि जब भी उनको कहीं धन मिलता था भगवान की सेवा में वो समर्पित कर देते थे। वो भी जब धन मिलता था तो प्रभुपाद जी क्या करते थे कि वो उस धन से बुक प्रिंटिंग कराते थे, भगवत गीता प्रिंट कराते थे और शास्त्र प्रिंट करा के और वो प्रचार करते थे भगवान का। तो जब वो प्रचार करते थे तो क्या था कि उनका जो है धन है वो कृष्ण सेवा में अर्पित करते थे। उसका जो भगवान का जो सेवा का जो पैसा था, धन का था, उसको वो और कहीं भी खर्च नहीं करते थे। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि असली सन्यासी कहलाता है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो दान से आता है पैसा वो अपने मतलब जो सेवा के लिए आया पैसा उसको वो जो धन आता है उसको अपनी ऊपर खर्च कर लेते हैं या फिर इधर उधर चला जाता है तो उसका पता भी नहीं चलता या फिर कोई घपला कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी जो भक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसका जो है वो पतन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी जो है भक्त हैं वो टेंपल में काफ़ी सेवा देते हैं, फुल टाइम सर्विस करते हैं। तो जो भी डोनेशन आता है तो टेंपल क्या होता है कि उनका जो जीवन निर्वाह के लिए जो धन होता है उनका वो उनको देते हैं, क्योंकि उनका और कोई काम होता नहीं है तो वो उनको जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन देते हैं। तो उसमें कोई
वो नहीं है कि चोरी नहीं है, ना ही कुछ होगा। लेकिन अगर वो 1 रुपए की भी चोरी करता है तो उसकी भक्ति में जरूर बाधा आएगी। और ऐसा भक्त जो है ना, कि जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो वो हमेशा भक्ति में लगा रहता है, जो अपना जो भी धन मिलता है उसको इधर उधर नहीं करता है, तो हमेशा वो भक्ति में ही लगे रहते हैं। और वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। तो यहाँ पर क्या है कि कृष्ण जो है अंशी हैं और जो हम हैं वो छोटे से अंश हैं। तो हम क्या है कि यहाँ पर हम अणु हैं और भगवान जो है वो विभु हैं। तो हम अंश होने के कारण क्या है कि भगवान के गुण है ना जो हमारे अंदर हैं, लेकिन क्या कि हमारे जो परिमाण है जो है वो अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये कोई बोले कि भाई मैं भगवान हूँ, नहीं भगवान मैं बन सकता हूँ, तो वो क्या है कि सबसे बड़ा झूठ होता है। क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, किसी के साथ जो है छलावा कर रहा है, मतलब क्या कि वो अपने आप को ही बड़ा मानता है वो। लेकिन हमारे शास्त्रों में बोला गया है, भगवान ने लिखा है कि कोई भी आत्मा है जो परमात्मा नहीं बन सकता। भगवान ने खुद ने बोला है ये कि कोई भी है आत्मा वो परमात्मा नहीं बन सकता। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है। न तो किसी वस्तु की आकांक्षा होती है, न किसी का शौक। तो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि हम अंशी हैं, हम अंशी हैं तो भगवान अंशी हैं, हम अंश हैं भगवान अंशी हैं। तो क्या है कि अंश जो है वो कभी भी अंशी नहीं हो सकता। तो जैसे एक सोने की खान होती है और एक सोने की अंगूठी होती है, अब इन दोनों का गुण तो एक ही होता है, लेकिन जो अंगूठी है वो कभी सोने की खान नहीं बन सकती, क्योंकि सोने की जो खान है बहुत बड़ी विशाल है। ऐसे ही पानी की एक बूंद और एक पानी का समुद्र, तो बूंद जो है वो कभी समुद्र नहीं बन सकती, समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल का ही समुद्र है। तो मात्रा अलग अलग होती है लेकिन गुण हमारा एक होता है, जिससे हम क्या है कि मनुष्य जो अपने आप में पूर्ण बन जाता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो क्या है कि भौतिक जगत में है बहुत छल कपट चलता है। और यहाँ पर जैसे कोई कंपनी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी लोग जो है राजनीति करके और चापलूसी करके और जल्दी प्रमोशन ले लेते हैं, या फिर कोई शॉर्टकट से लेके अपना धन अर्जित करते हैं। तो ऐसे भौतिक जगत में होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि हम अगर धन कमाएंगे ना, हम छल कपट से मुक्त होना होगा हमें आध्यात्मिक जगत के लिए, और तभी हम भवबंधन से छूट सकते हैं। और जैसे एक बहुत ही सरल व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो हमें जो है वो सरल बनना होगा, तभी जाके हम भक्ति कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो भगवान की हम सेवा करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, तो हम जल्दी ही भगवान को जो है हम भगवान के जो धाम है वो हम प्रवेश कर सकते हैं, और भगवान की हम वहाँ पर रहकर हम सेवा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो अर्जुन को बता रहे हैं उसी हिसाब से हमें भी जो कर्म फल की इच्छा है वो त्याग देनी चाहिए, और जो पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं, अगर कभी हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं तो हमें यही समझ के उसको टाल देना चाहिए कि मेरे जो है पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तो हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए और अपनी भक्ति को सुचारू रख के और हमें सन्यासी बनकर उसको सेवा भावना करती रहनी चाहिए। जो कर्म फल हमारे जो करंट में जो इस जन्म के हैं वो हमें भगवान को अर्पित करना है। ठीक है माता जी, यही श्लोका में मैंने समझ में आया। कुछ त्रुटि हो माता जी तो माफ करना। हरे कृष्ण।